शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2.0 मॉड्यूल 7 प्रश्नोत्तरी विद्यालयीन प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन, इसके सभी तीनों अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले 34 प्रश्नों का महासंग्रह जो तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए हैं उसका सटीक आंसर प्रत्येक बार अटेम्प्ट करने पर आपको 20 अंक प्राप्त होगा। यहाँ पर 34 प्रश्नों का सटीक आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप जितने बार भी तीनों अटेम्प्ट में करेंगे आपको 20 अंक प्राप्त होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? इसका सही आंसर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों अवलिक पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही आंसर है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर विभाजन खाली स्थान है? इसका सही आंसर है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय के किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसका सही आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। इसका सही आंसर है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों अवलिक महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका सही आंसर है लड़कियों अवलिक महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी वैश्विक पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों के गृह कार्य को करना। अगला है, प्रच्छन्न अवलिक अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगला प्रश्न है, जेंडर विश्लेषण खाली स्थान को समझने में सहायक होता है? इसका सही आंसर है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंध में अंतर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? इसका सही आंसर है कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता में विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप में जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? इसका सही आंसर है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? इसका सही आंसर इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहाँ सही आंसर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? इसका सही आंसर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर ऐसी महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिक केस अध्ययनों को सम्मिलित करके जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है सभी जेंडर के बच्चों कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर का अर्थ है? इसका सही उत्तर है एक सामाजिक संरचना। अगला है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता? इसका सही आंसर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्यक्रम में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथियों को गुलदस्ता भेंट करती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष अवलिक प्रच्छन्न पाठचर्या। अगला प्रश्न है, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? इसका सही आंसर है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी जरूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका सही आंसर है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व
अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य खालिस्तान तंत्र द्वारा निर्मित होता है। इसका सही आंसर है प्रीति सत्तात्मकता और मातृ सत्तात्मकता। कक्षाओं में किस प्रकार, अगला प्रश्न है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है अध्ययन सामग्रियों जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता। इसका सही आंसर है विद्यालयों में पढ़ाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होता। इसका सही आंसर है सौर तंत्र। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। इसका सही आंसर है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों और उत्सवों को मनाने में, लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण, आवेग आवंटन में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा सोच आवेग बढ़ाए किशोरों की उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसका सही आंसर है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। इसका सही आंसर है कक्षा में जेंडर लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला प्रश्न है, कक्षा 9वीं के पाठ्यपुस्तक में कुछ उदाहरण है जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुष को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसका सही आंसर है जेंडर रूढ़ियाँ। इस प्रकार इन 34 प्रश्नों का महासंग्रह पूर्ण होता है जिससे आपके तीनों अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं और जिसका जवाब दे करके, उत्तर दे करके आप अपना स्कोर 20 में से 20 पूर्ण कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।